हाय एवरीवन। आज हम अपनी घटना चक्र की सीरीज कंटिन्यू करेंगे एंड टुडेज टॉपिक इज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश्ड बिफोर कांग्रेस। तो ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशंस थे जो कांग्रेस से पहले बने थे? ठीक है, आज हम उनके बारे में रीड करेंगे। See, the starting happens from Raja Ram Mohan Roy was the guide of social reforms and political movements in modern India। तो उस टाइम पे जो भी social reforms हो रहे थे, political movements हो रहे थे, वो सब mostly राजा राम मोहन रॉय ही लीड कर रहे थे। His associates in 1836 for the first time started an association जिसको बंग भाषा प्रकाशिका सभा कहते थे। तो अगर आपसे पूछा जाएगा ये ऑर्गेनाइजेशन किसने स्टार्ट की थी, तो राजा राम मोहन रॉय के एसोसिएट्स ने स्टार्ट की थी। देन आफ्टरवर्ड्स राजा राम मोहन रॉय वॉज द अर्लीस्ट इंडिविजुअल टू स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो ये सबसे अर्लीस्ट इंसान थे जिन्होंने पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए स्ट्रगल किया इंडिया में। ज़मींदार एसोसिएशन और लैंड होल्डर्स सोसाइटी ये स्टैब्लिश हुई थी कलकत्ता में 1838 में। तो आपको जगह याद रखनी है, आपको ईयर भी याद रखना है। ये जो सोसाइटी है मार्क करती है बिगिनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड मेथड्स यूज़ किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एजुटेशन के फॉर द रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांसेस। तो ग्रीवांसेस को एड्रेस करने के लिए अब कॉन्स्टिट्यूशनल एजुटेशन के मेथड्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। द एम ऑफ द सोसाइटी वॉज टू सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ ज़मींदार। तो एम था कि हमें ज़मींदार के राइट्स को सेफ गार्ड करना है। दिस सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय द्वारका नाथ टैगोर। तो आपको फाउंडर का नाम याद रखना है कि लैंड होल्डर सोसाइटी किसने फाउंड की है? द्वारका नाथ टैगोर ने फाउंड करी है। देन इनके फेलो जमींदार्स भी थे साथ में। द पूना सार्वजनिक सभा वॉज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 19th सेंचुरी इंडिया। ये 2 अप्रैल 1870 को लॉन्च हुई थी इन द पूना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ द लेबर ऑफ मैनी ग्रेट मैन जैसे कि जीवी जोशी, एस.एच. साथे, एस.एच. टिपलांकर। ठीक है, इन सब ने मिलकर के ये जो हमारी पूना सार्वजनिक सभा थी वो बनाई थी। फ्रेश विगर एंड एनर्जी वो इन्फ्यूज इनटू दिस सभा। तो इसमें बहुत सारी एनर्जी, फ्रेश विगर जो है इंट्रोड्यूस हुआ था नवंबर 1871 में। ठीक है, इसमें नए नए लोग नवंबर 1871 में आए विद द एंट्री ऑफ एम.जी. रानादे। जब एम.जी. रानादे इसको ज्वाइन करते हैं तो एक नई एनर्जी लेकर आते हैं। एम.जी. रानादे प्रोवाइड करते हैं फैंटास्टिक लीडरशिप टू दिस सभा। 1875 में ये जो सभा है प्रेजेंट करती है पिटिशन ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में। जो पिटिशन था वो कंसिस्ट करता है ऑफ द डिमांड्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके डिमांड्स को इस पिटिशन में दिखाया गया था। इंडियन एसोसिएशन ये फाउंड हुआ था 26 जुलाई 1876 को। ठीक है, तो आपको ये वाला ईयर भी याद रखना है कि ये कब फाउंड हुआ था। और इसके फाउंडर थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी विद द हेल्प ऑफ आनंद मोहन बोस इन कैलकाटा। तो जगह भी याद रखनी है, डेट और इनका जो फाउंडर है वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन कब? 26 जुलाई 1876 में। फाउंडर इज सुरेंद्रनाथ बैनर्जी with the help of Anand Mohan Bose और प्लेस क्या? कैलकाटा। दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बिफोर कांग्रेस विद द टैग ऑफ ऑल इंडिया नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो कांग्रेस से पहले अगर कोई इंपॉर्टेंट पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी वो यही थी। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी पास करते हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम को 1869 में, बट एज देयर वॉज सम ट्रबल ओवर हिज एग्जैक्ट एज इट वॉज डिस्क्वालीफाइड। इनको डिक्लेयर कर दिया था डिस्क्वालीफाई। ठीक है, तो पहले पर्सन थे ये जिन्होंने सिविल सर्विसेज को क्लियर किया था 1869 में, बट क्योंकि इनकी एग्जैक्ट एज को लेके कुछ ट्रबल था तो इनका जो डिस्क्वालिफिकेशन था वो डिक्लेयर हो गया था। ही पब्लिश द बंगाली न्यूज़पेपर। हम सबको पता है कि सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने बंगाली न्यूज़पेपर को पब्लिश किया था फॉर द प्रमोशन ऑफ मास कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो लोगों को अवेयर करना चाहते थे ये, इन्होंने ये न्यूज़पेपर पब्लिश किया। ही वॉज कांग्रेस प्रेसिडेंट ट्वाइस। 2 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं कांग्रेस के। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन वॉज स्टार्टेड इन अक्टूबर 1851 इन कैलकाटा। तो आपसे पूछा जाएगा कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कहाँ पे शुरू हुई थी, कब हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी, 1851 में हुई थी। हुज फाउंडर्स वर राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव प्रेसिडेंट थे ये, एंड देवेंद्र नाथ टैगोर जनरल सेक्रेटरी थे, एक्सेट्रा। ठीक है, तो आपको नेम्स याद रखने हैं कि इससे एसोसिएटेड लोग कौन है? राजेंद्र लाल मित्र हैं, राधाकांत देव हैं एंड देवेंद्र नाथ टैगोर हैं। सैयद अमीर अली 1877 में फाउंड करते हैं सेंट्रल नेशनल मोहम्मदीन एसोसिएशन को कलकत्ता में। ठीक है, तो इनके द्वारा ये एसोसिएशन फाउंड की गई थी। गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम राजनारायण बोस, नाब गोपाल मित्र इन 1867 फाउंड करते हैं एक सोसाइटी जिसका नाम था हिंदू मेला। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इससे इंस्पायर्ड होने के बाद, राजनारायण बोस से इंस्पायर होने के बाद में नाब गोपाल हैं ये मित्र, इन्होंने 1867 में सोसाइटी बनाई जिसका नाम हिंदू मेला रखा गया था।
The main aim of this society was to promote the feeling of autonomy and use of indigenous goods among the masses. तो ये चाहते थे कि इंडिजिनियस गुड्स का जो यूज़ है, ऑटोनॉमी जो है, ये सब चीज़ें प्रमोट की जाएं. 1854 में जॉर्ज थॉम्सन फाउंडेड बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी. बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन was founded in 1885 by फिरोज शाह मेहता, केटी तेलांग एंड बदरुद्दीन तयाबजी. तो इसमें याद रखना है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में फाउंड हुई, किसके द्वारा? फिरोज शाह मेहता, केटी तेलांग और बदरुद्दीन तयाबजी. आप देखेंगे कि बहुत सारे एग्जाम्स में ना इन सब से क्वेश्चंस पूछे गए हैं. इवन यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस, सब में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो ये ऑर्गेनाइजेशंस, इनके फाउंडर्स के नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. दीज 3 आर नोन एज त्रिमूर्ति ऑफ बॉम्बे. ठीक है, इनको त्रिमूर्ति ऑफ बॉम्बे कहा जाता है. नाउ विल सॉल्व द क्वेश्चंस. अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. The first political organization established in India in 1838 was known as British India Society, Bengal British India Society, Settlers Association, Zamindar Association. तो 1838 में जो पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना वो ज़मींदार एसोसिएशन था. तो इसका आंसर देखिए. जो फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुआ इंडिया में उसको ज़मींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स सोसाइटी कहते हैं. 1838 में कलकत्ता में बना था. इट वाज फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसने इंट्रोड्यूस किया ऑर्गेनाइज एफर्ट्स को, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को, कंप्लेंट्स के लिए. इट्स मेन पर्पस वाज टू सिक्योर द इंटरेस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड्स. द फाउंडर मेंबर्स वर द्वारकानाथ टैगोर एंड उसके एसोसिएट लैंडलॉर्ड्स भी थे इसमें. ठीक है. अब अगला क्वेश्चन असर्शन रीजन है. द बंगाल ब्रिटिश Indian Society was founded in 1843 as a result of George Thompson's effort. The reason says George Thompson was brought out from England by Dwarkanath Tagore to organize political movement. Now let's see the answer. आंसर है कि दोनों ही सही है, दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हैं. इट्स वेरी लेटेस्ट क्वेश्चन. ठीक है, तो ये तो इम्पॉर्टेंट हो ही जाता है. आंसर क्या कह रहा है? बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी को फाउंड 1843 में किया गया था और जॉर्ज थॉम्सन के एफर्ट्स की वजह से फाउंड किया गया था. ये प्रेसिडेंट थे इस ऑर्गेनाइजेशन के. ही वाज ब्रॉट आउट फ्रॉम इंग्लैंड बाय द्वारकानाथ टैगोर टू ऑर्गेनाइज द पॉलिटिकल मूवमेंट. ठीक है, तो द्वारकानाथ टैगोर जो थे वो इनको लेकर के आए थे कि पॉलिटिकल मूवमेंट ऑर्गेनाइज कीजिए. देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सबमिटेड in 1875 a petition to the House of Commons demanding India's direct representation in the British Parliament. किसको इंडिया की डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ब्रिटिश पार्लियामेंट में चाहिए थी? द डेक्कन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा या पूना सार्वजनिक सभा. तो ये थी पूना सार्वजनिक सभा. अब इसमें जो पूना सार्वजनिक सभा थी वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी 19th सेंचुरी इंडिया की. इट वाज लॉन्च्ड ऑन 2nd of April 1870 पूना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में. इट वाज द रिजल्ट ऑफ लेबर ऑफ मेनी ग्रेट मैन जैसे कि जीवी जोशी, एस.एच. साथे, एस.एच. चिपलांकर और फ्रेश वाइगर और एनर्जी इन्फ्यूज हुए थे इन दी सभा in November 1871 with the entry of M.G. Ranade. Then who was the founder of Indian Association? दादाभाई नारोजे, बाल गंगाधर तिलक, A.O. ह्यूम, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी. तो इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर हैं सुरेंद्रनाथ बैनर्जी. Explanation says the Indian Association was founded by Surendranath Banerjee with the cooperation of Anand Mohan Bose. तो आनंद मोहन बोस ने इनकी हेल्प की थी कलकत्ता में 26th of July 1876 में. This was the most significant political association among all contemporaries nationalist organizations prior to INC. तो जितनी भी INC से पहले ऑर्गेनाइजेशंस बनी उन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट यही थी. इंडियन एसोसिएशन प्रेफर करता है मिडिल क्लास को देन लैंडलॉर्ड्स. ठीक है, तो इसमें मिडिल क्लास लोग थे ना कि लैंडलॉर्ड्स. हु स्टैब्लिश्ड इंडियन एसोसिएशन 1876 में? तो अभी पढ़ा आपने. ऑप्शन दिए हैं सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, चित्तरंजन दास, W.C. बैनर्जी एंड लास्ट ऑप्शन स्टैंड्स अरविंदो घोष या फिर नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव. तो आंसर ए है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी. हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन? बिपिन चंद्र पाल, दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, S.N. बैनर्जी. तो अगेन इट इज S.N. बैनर्जी. देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ये कौन थी? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, यंग बंगाल एसोसिएशन या फिर इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता. तो ये था इंडियन एसोसिएशन. देन विच अमंग द फॉलोइंग ईयर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी वॉज एलिमिनेटेड फ्रॉम इंडियन सिविल सर्विसेज? कौन सी ईयर में इनको एलिमिनेट कर दिया गया था? 1874, 1877, 1885 या 1892? तो ये था 1874 में इनको निकाल दिया गया था ड्यू टू एज रीजंस. तो यहाँ पे बताया गया S.N. बैनर्जी वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम सिविल सर्विसेज इन द 1874 ईयर फॉर मेकिंग अ माइनर जुडिशियल एरर. ठीक है, यहाँ पे अलग रीज़न दिया है कि इन्होंने जुडिशियल एरर कर दिया, वहाँ पे एज का रीज़न दिया है. तो द रीज़न कैन बी एनीथिंग.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स वॉज डिसमिस्ड बाय द ब्रिटिश फ्रॉम इंडियन सिविल सर्विसेज? सत्येंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, आर.सी. दत्त, सुभाष चंद्र बोस। तो ये थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। अब यहाँ से इस क्वेश्चन में याद रखना कि ये सभी सिविल सर्विसेज निकाल चुके हैं, जितने नाम यहाँ पे पूछे हैं, ठीक है। टैगोर भी निकाल चुके हैं, बैनर्जी भी, दत्त भी और बोस भी। देन Surendranath Banerjee was selected for Indian Civil Services exam in 1869, but he was disqualified over some trouble on his exact age. He was reappointed after the judgment of the court. तो इनको reappointment किया गया था, but very soon he was dismissed for making a minor judicial error. और ये founder member थे Indian Association के और Indian National Congress के। फिर नेम द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, जो मर्ज कर जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ में 1886 में। सो the options are East India Association London, India Society, Indian Association, Indian National Conference। तो ये था Indian National Conference, ठीक है। Indian National Conference was organized by Surendranath Banerjee and due to same objective इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो था वो मर्ज हो गया था आईएनसी के साथ में। दस जो आइडियोलॉजी एंड मेथोडोलॉजी था बोथ ग्रुप्स का वो एक जैसा था। दस इट वाज द लॉजिकल डिसीजन ऑफ इंडियन एसोसिएशन और ये बेनिफिशियल था इंडियन इंटीग्रेशन और इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए। देन हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रेजिस्ट फॉर द पॉलिटिकल रिफॉर्म्स? तो पहले इंडियन कौन थे जिन्होंने पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए रेजिस्ट किया? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ एंड राजा राम मोहन रॉय, बाल गंगाधर तिलक। तो मैं पता है इट वॉज राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रेजिस्ट फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। ही राइट्स अबाउट ह्यूमन राइट्स, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वॉल्स। अकॉर्डिंग टू बिपिन चंद्र पाल, राजा राम मोहन रॉय वॉज फर्स्ट इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्मर, ऑल्दो सम हिस्टोरियंस गेव दिस क्रेडिट टू सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। तो कुछ लोग सुरेंद्रनाथ को भी इनका क्रेडिट देते हैं। Then arrange the following organization on the basis of their correct order: Bombay Association, Madras Mahajan Sabha, Indian Association या Indian League। तो इसका आंसर 1, 4, 3, 2 है। Now we'll see the years first कि कैसे। The sequence of organizations and its founder is as follows: Bombay Association 1852 में अगस्त में फाउंड हुई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है। तो बॉम्बे एसोसिएशन आप 1852 याद रखिए। इंडियन लीग ये सितंबर 1875 में फाउंड हुई थी बाय शिशिर कुमार घोष, ठीक है। तो ये बाद में आई है। फिर आता है इंडियन एसोसिएशन, इसको फाउंड किया गया था 1876 के जुलाई में और एस.एन. बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इसको फाउंड किया। ये तो हम काफ़ी जगह पढ़ चुके हैं। फिर मद्रास महाजन सभा ये 1884 में फाउंड हुई थी और इसको एस. रामास्वामी मुदलियार, जी. सुब्रमण्यन, पी. आनंद चरलू और एम.वी. राघवचरी ने फाउंड किया था। तो ये मद्रास महाजन सभा है। इसमें मोस्टली आप देखोगे साउथ के लोगों का नाम है। आप इस तरीके से इसको रिकॉल कर सकते हो, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग यू अ हिंट कि आप कैसे याद रखोगे। इंडियन एसोसिएशन वी ऑल नो एस.एन. बैनर्जी, आनंद मोहन बोस हैं। और मद्रास महाजन सभा के लिए आप ऐसे सरनेम्स याद रख लो कि मुदलियार थे, सुब्रमण्यन थे, चरलू थे, राघवचरी थे। इंडियन लीग का ऐसे लीग से याद कर लो कि लीग बाय घोष। देन एसोसिएशन में दादा भाई नौरोजी, ठीक है। बॉम्बे से एसोसिएट कर लो दादा भाई नौरोजी को। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, ईयर्स भी आपको याद करने हैं। देन मद्रास महाजन सभा स्टैब्लिश हुई है कौन सी ईयर में? आपने अभी पढ़ा ऊपर 1884, ठीक है। अब इसने नियर बाय ईयर्स दिए, एग्जैक्ट तो नहीं दिए। 80, 82, 81, 83, तो आई गेस 83 होना चाहिए अगर नियर बाय ईयर के हिसाब से आप पुटिंग। अब देखो इन्होंने एस्टेरिक बनाया क्योंकि आंसर ही गलत दिया, तो 84 है ये। Then who amongst the following was one of the founders of the Bombay Presidency Association in 1885? तो founders कौन थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के 1885 में? So the options are फिरोज शाह मेहता, पी. आनंद चरलू, M.V. राघव चेरियार या S.N. बैनर्जी। तो फिरोज शाह मेहता was the founder of Bombay Presidency Association. Now the answer says Firoz Shah Mehta was one of the founder member of the Bombay Presidency Association. 1885 में ये फॉर्म हुई थी। He became president of the association and encouraged Indians to obtain Western education and embrace its culture to uplift India. तो इन्होंने क्या करा? इंडियंस को एनकरेज करा कि आप ऑब्टेन करो वेस्टर्न एजुकेशन को, एम्ब्रेस करो उसके कल्चर को, अपलिफ्ट करने के लिए इंडिया को। देन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलांग, W.C. बैनर्जी, तयाब जी। तो नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो हमने ये तो पढ़ा था, ये तीनों ही नाम थे इसमें, ठीक है, सारी थे। तो ये मोर देन वन ऑफ द अबव होगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डू नॉट मैच? फाइंड योर आंसर विद द हेल्प ऑफ द गिवन कोड। ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, इसके आगे दिया लंदन, और इसने बोला कौन से मैच नहीं करते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता, नेशनल इंडियन एसोसिएशन लंदन, इंडियन एसोसिएशन बॉम्बे। तो 2 और 4 है जो गलत है। इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता होगा आई गेस, बॉम्बे गलत है। एंड ब्रिटिश, अच्छा 2 दिया है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता, ठीक है। अब आंसर देखते हैं क्या है करेक्ट। द करेक्ट मैच ऑफ द प्लेसेस एसोसिएशन, उनका फाउंडर वगैरह, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन, विलियम एडम 1839 में, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में, लंदन
दादा भाई नौरोजी. देन नेशनल इंडियन एसोसिएशन 1870 से 71 लंदन, मैरी कारपेंटर, एलिजाबेथ एंड एडिलेड मैनिंग. इंडियन एसोसिएशन 1876 कोलकाता, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, आनंद मोहन बोस. ठीक है, तो आपको ये प्लेसेस याद रखने हैं. फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट वन ऑफ द पॉलिटिकल एसोसिएशंस टू बी सेटअप ड्यूरिंग प्री कांग्रेस फेज. तो इसमें से कौन सी एसोसिएशन ऐसी नहीं थी जो प्री कांग्रेस फेज में सेटअप हुई थी? द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी एट कैलकाता. तो प्री कांग्रेस फेज से पहले की बात कर रहा है, तो इंडियन एसोसिएशन उससे पहले नहीं बनी थी. बोला जा रहा है कि ब्रिस्टॉल इंडियन एसोसिएशन, आई गेस ये ब्रिटिश होगा, हाँ यहाँ पे गड़बड़ है कुछ. ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन सितंबर 1870 एडी में स्टैब्लिश हुई. इसका नेम चेंज किया, द इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया अक्टूबर में 1870 एडी में. स्टैब्लिश बाय मैरी कारपेंटर, केशव चंद्र सेन, एलिजाबेथ एडलेड मैनिंग इन इंग्लैंड. This organization used to work for women's education, hence it was not a political organization. 1871 में it was again renamed as National Indian Association. तो इन्होंने the question has been asked Indian Association के नाम से. बट यहाँ पे दे आर राइटिंग द आंसर टू बी बी और सारा एक्सप्लेनेशन इन्होंने आपको ई के फॉर्मेट में दे दिया है. वील हैव टू लुक फॉर दिस क्वेश्चन एक बार से. बट रीनेम करने की बात कर रहे हैं तो ये नेशनल इंडियन एसोसिएशन के नाम से बता रहे हैं, तो मे बी इंडियन एसोसिएशन हो सकता है. फाइन. देन दादा भाई नौरोजी ऑर्गेनाइज द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में इन लंडन टू डिस्कस ऑन इंडियन क्वेश्चंस. ही वांटेड टू इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन. सो द आंसर रिमेन सी, दैट ये ठीक है कि इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया लंदन में ताकि इंडियन क्वेश्चंस पर डिस्कशन कर सकें, और ये चाहते थे ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन को जो है इन्फ्लुएंस करना. नाउ द आंसर सेज East Indian Association was established by Dadabhai Naoroji in 1876 in London. He established it to influence British public opinion in the question of India. Then Bangabhash Prakashika Sabha, Landholders Society, Bengal, British India Society, Indian League. इनको करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर में लगाना है. सो द आंसर इज़ 1 2 3 4 कि पहले ये आई, फिर लैंड होल्डर सोसाइटी, फिर बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, फिर इंडियन लीग. सो द आंसर इज़ जो बंग भाषा प्रकाशिका सभा है वो 1836 में राजा राम मोहन रॉय के एसोसिएट्स की वजह से आई. लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में आई द्वारका नाथ टैगोर की वजह से और अदर्स की वजह से. बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में आई, और जो इंडियन लीग है वो हमारी 1875 में आई बाय शिशिर कुमार घोष. तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है. देन ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ फाउंडर, लैंड होल्डर सोसाइटी, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, देन इंडियन सोसाइटी एंड इंडियन एसोसिएशन. तो लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स, देन इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस, इंडियन एसोसिएशन एस.एन. बैनर्जी. देन अगेन देयर इज अ सेम टाइप ऑफ मैचिंग. लेट्स सी द आंसर डायरेक्टली. यहाँ पे इंडिया लीग के बारे में दिया, ये ऑर्गेनाइजेशन है, उनका फाउंडर है शिशिर कुमार घोष, ईयर 1875. पर्पस है प्रमोट करने के लिए नेशनलिज्म को एंड पॉलिटिकल एजुकेशन को इंडिया में. देन इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस एंड एस.एन. बैनर्जी, 26 जुलाई 1876, टू इंक्लूड एवरीवन, not only middle class people, espousing liberal pro British point of view in politics. Sorry, I'm moving forward, ये यहीं तक होगा. Indian National Liberal Federation, Surendranath Banerjee. Then espousing liberal pro British point of view in politics, United India Patriotic Association, सर सैयद अहमद खान, राजा शिव प्रसाद. इसको जो पर्पस था वो था बनाने का, to develop close relations between Muslim community and British government. Then लिस्ट 1, लिस्ट 2, इसमें भी मैचिंग करना है. ये मैचिंग क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें. इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बैनर्जी. आई वुड सजेस्ट कि आप सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से रटो, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है इसमें याद करने का, आपको रटना ही पड़ेगा यहाँ से. ठीक है, इसमें क्योंकि बहुत सारा क्रोनोलॉजी है, बहुत सारे नेम्स हैं, लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो या नोट्स बना लो. पूना सार्वजनिक सभा, MG राणा दे. बम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, फिरोज शाह मेहता. मद्रास महाजन सभा, आनंद चरलू. Then who among the following was the founder of the United Indian Patriotic Association with Sayyid Ahmed Khan? Abdul Aziz, Muhammad ul Hasan, Raja Shiv Prasad, Govind Das. तो ये थे राजा शिव प्रसाद. Then United Indian Patriotic Association was a political organization जो 1888 में फाउंड हुआ सर सैयद अहमद खान के द्वारा एंड राजा शिव प्रसाद ऑफ बनारस के द्वारा. Which one of the following pair is not correctly matched? तो यहाँ पे इन्होंने सारे ऑप्शंस में एस्टेरिक बनाया, मतलब कुछ गड़बड़ हुई है इनसे. सीधा आंसर देखते हैं कि अबव क्वेश्चन में
यहाँ पे ऑप्शन सी एंड डी बोथ आर नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें पूछा गया था कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो इनके हिसाब से सी और डी दोनों गलत है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन गलत है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी ऑफ बंगाल गलत है। आप ये देख लो कि एशियाटिक सोसाइटी 1784 है बंगाल का, और बॉम्बे का 1804 है, ये ठीक है। इट्स नोटेबल दैट रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड वॉज फाउंड इन 1823 एंड लैंड होल्डर सोसाइटी 1838। ओके, सो ये करेक्ट ऑप्शन याद कर लेना। फिर हु फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन कैलकाटा 1784 में, जोनाथन डंकन, विलियम जोन्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, चार्ल्स ग्रैंट, तो ये थे विलियम जोन्स। आंसर सेज Asiatic Society of Bengal in Calcutta was established in 1784 AD by William Jones. फिर who was the founder of Asiatic Society of Bengal? Again, Sir William Jones. तो डंकन नहीं है, हेस्टिंग्स नहीं है, बेंथिक नहीं है। Then Asiatic Society of Bengal was founded on 15th of Jan 1784 by Sir William Jones, a British lawyer and Orientalist, to encourage Oriental studies. Who was the first president of British Indian Association? S.N. Banerjee, Gopal Krishna Gokhale, Radhakant Dev, Anand Mohan Bose। तो ये थे राधाकांत देव। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन को 1851 में स्टैब्लिश किया गया था कलकत्ता में। फाउंडर मेंबर्स थे राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर। देन मैच करना है इसमें भी सेम, विल सी द आंसर। द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में बना कलकत्ता में। द फाउंडर मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन व राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर, हरीश चंद्र मुखर्जी। जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन था उसके फाउंडर थे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तयाबजी, केटी तेलांग एक्सेट्रा। सेंट्रल नेशनल मोहम्मदान एसोसिएशन स्टैब्लिश हुआ था सैयद आमिर अली के द्वारा एंड सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के द्वारा। ये सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी स्टैब्लिश हुआ था वो बाय गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में। ठीक है, तो इसमें इनका मैच हमारा हो गया है। दीज क्वेश्चंस आर डन एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई वुड सजेस्ट यू टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम। ट्राई करो लिख लिख के याद करने के लिए, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस में एग्जाम्स में पूछा गया ये क्वेश्चन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन।